8. कभी मतलब ये जो एक पूरे प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई छिन्नमस्तिका माता के अंदर जितनी भी चीजें, तो क्या ये एक महाविद्या जो है उनके मंदिर के प्रांगण में ही ये चीज हो सकती है या कहीं भी हो सकती है, या फिर वहाँ की ऊर्जा इतनी अनंत होती है कि वहाँ पर ये चीजें साक्षात्कार होने में समय नहीं लगता? अभी थोड़े टाइम पहले मैं आपसे ये चीजें बातें कर रहा था ना जी, ये आपके पर डिपेंड करती है कि आपकी जो साधना है वो किस लेवल की है। ठीक है, आपने किस लेवल पे पहुंच गए हो साधना करते करते, तो वो फिर वो उस चीज को डिपेंड करता है कि वो आपको उस मंदिर के अंदर ये चीज का एहसास होता है और बाहर भी होता है, तो इसका मतलब आप साधक अच्छे हो। हाँ, ठीक है ना, वो डिपेंड उसी पे करता है, सारा निर्भर ही उसी पे है। अच्छा, कभी ये एक पर्सनल सवाल है, कभी आपको आपके गुरु की आवाज बिल्कुल आती है, कहीं पे आई या फिर कुछ ऐसा हुआ? आती है, कई बार आती है, सोते वक्त भी आती है कई बार। जब कभी पहली बार हुआ तो फिर क्या आभास हुआ आपको, और मतलब क्या महसूस हुआ आपके अंदर का क्या था? मेरे अगर घर में अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ जी और रात में कर रहा हूँ कोई भी जाप कर रहा हूँ और मेरे को कोई आवाज आ गई जी, तो ऐसा लगता था कि किसी चीज को चेता रहे हैं, वो बोल देते हैं किसी भी चीज को कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये सही था जी, और ज्यादा नहीं, गलत है, बस इतना सही है, सिर्फ एक दो शब्द बस, और अक्षर व अक्षर सुनाई देता होगा आपको ना? पक्का पक्का बिल्कुल। कई बार आप थोड़ी सी नींद के अंदर है, बैठे है ना, आप ऐसी मेडिटेशन के अंदर ऐसे स्थिति में आ जाते हैं जी जो एक नींद का सा आभास दिलाती है आपको। ठीक है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि कोई झंझोड़ दिया किसी ने आके, जैसे अचानक से बोल दिया कि अरे गुरुजी ने क्या कर रहे हो, जैसे गुरुजी ने तेज से बोल दिया ये क्या कर रहे हो, या ये क्या हो रहा है, तो आप सचेत हो जाते हो, एकदम सचेत से हो जाते हैं। हाँ, तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो वो जो अनुभूति होती है वो, उसको आप क्या कहेंगे? एक भौतिक रेल्म की, मतलब इस जिस दुनिया के हम हैं उस दुनिया की अनुभूति, उस दुनिया से परे, उस दुनिया से परे है। हाँ, वो मैंने अभी बताया ना आपको कि वो डिपेंड करता है कि आपकी साधना किस लेवल की है, आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, तब ये सब चीज का एहसास होगा आपको। ये तो बात हो गई जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जैसा भी हमने देखा या फिर जिस हिसाब से आपने एक राय दी जी। अब बात करते हैं छिन्नमस्तिका माता के एक प्रारूप के ऊपर। ठीक है, उनका जो पूरा एक रूप है, कैसे क्या। सबसे पहले तो एक जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि छिन्नमस्तिका माता का जो स्वरूप है सबसे विभत्स माना गया है देखने में भी, सबसे कहते हैं कि इनको प्रचंड चंडिका बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा विभत्स रूप में अपना ही गला काट दिया इन्होंने। पहला एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिल में वो ये है कि इनके नीचे जो लेटे हुए हैं वो शंकर जी और पार्वती जी हैं। नहीं, वो तो कामदेव और रति है ना। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है कि कामदेव और रति। अच्छा, ये जो पूरा रूप है कि कामदेव और रति जी नीचे हैं उस संभोगरत मुद्रा में, उनके ऊपर छिन्नमस्तिका माता है। ठीक है, उसके बाद शाकिनी और वर्णिनी जो दोनों तरफ हैं। कई लोग शाकनी वर्णनी बोलते, कई लोग शाकनी डाकिनी भी बोल देते हैं। तो मतलब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन बताइए कि वो दोनों जो घड़िकाएं हैं वो एक्चुअल आपके हिसाब से क्या है? शाकनी डाकनी, वो वर्णिनी नहीं है। नहीं। ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे भी कोई एक रीजन है? नहीं, वो अपनी मैं वही आपको हर एक बार यही चीज बताता हूँ जी कि अपने अपने तरीका है लोगों का और अपना अपना मानना है ये, क्योंकि लिखित में ऐसा कोई पुराना सबूत नहीं है बहुत सब या चीजों किसी ने का। देख लिया हो। हाँ, लिखा है अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो मेरे को जो आज तक पता लगा तो शाकनी और डाकनी है वो। उसके बाद इनका जो स्वरूप अंदर से आता है कि वो 3 धाराएं निकलती हैं रक्त की। हाँ, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से जो अलग अलग एक जो संचार होता है वो एक खुद पीती है, बाकी एक अपनी गणिकाओं को पिला देती हैं। हाँ जी। पहली बात तो इतना विभत्स रूप, जहाँ पर एक बार हम काली जी को देखते हैं कि वो इतना विभत्स रूप है, और श्यामा काली के ऊपर हमने बातचीत भी करी है इसके पहले। ठीक है, आपको क्या लगता है तंत्र के दृष्टिकोण के हिसाब से जो छिन्नमस्तिका माता है, क्या ये श्यामा काली से भी ऊपर है साधना के पर्सपेक्टिव से? देखो, मेरा ये मानना है हर एक का अपना अपना स्थान है और हर एक का अपना अपना एक कहते हैं ना वजूद है, कि आप ये मान के चलिए कि एक दूसरे की पूरक हैं सभी। ठीक है, 10वां महाविद्या एक दूसरे की पूरक है। तो मैं किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मान सकता इसमें। अच्छा, या यूं नहीं कह सकता सबका एक स्पेशल स्थान है। हाँ, अलग ही स्थान है जी। तो जो साधक होते हैं बेसिकली, आप जैसे मिले भी होंगे या फिर जो इनकी साधना करता होगा, जैसे मैंने ना कुछ एपिसोड्स पहले शायद
शुरुआती दौर में बगलामुखी साधना के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, माता के बारे में। ठीक है। तो एक साधक थे, उनको एक्सपीरियंस हुआ था बगलामुखी माता का। तो जब वो साधना के 10वें चरण पे थे, मतलब वो 10वां दिन पार कर चुके थे, तो उनके सीने पर एक बहुत जोर से छाती पर लात पड़ी थी, बहुत जोर से। ठीक है। मतलब साधना पूर्ण हुई थी उनकी, 21 दिन 41 दिन जो भी उन्होंने पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, पर उनके लात पड़ी एक बहुत जोर से पूरा, क्योंकि पीला पीला रहना होता है, पूरी चारों तरफ पीला एकदम। तो क्या छिन्नमस्ता माता की जो साधना होती है, ये इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं और इसमें भी कोई अनुभव अलग तरह के होते हैं या फिर सेम? मेरे हिसाब से ना, जैसे लात पड़ी या कुछ ऐसा होता है, कई बार है ना आपका सर टकरा गया कहीं जी, या आपको ऐसा लगता है किसी ने ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया है। तो जब मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जब त्रुटि हो जाती है ना हमारे से किसी साधना के अंदर, तो शायद ऐसा एक्सपीरियंस होता हो। ठीक है। अब खुश होके तो किसी में लात नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो कॉमन सा एक नेचर है। कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे तो कुछ ना कुछ आपको दंड मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि खुश हो तो हो सकता है हाथ फेर दें सर पे? तो मैं ना इस चीज का बड़ा, वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ इन चीजों के, विरोध करते हैं। हाँ, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज को कि भाई हमारे को टच भी कर जाए, वो टच भी कर जाएंगे तो हम तो पता नहीं भस्म ही हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है। तो ठीक है, आप अनुभूति कर सकते हो किसी चीज की कि कोई प्रेजेंस है आसपास, कोई है जी, लेकिन आप ये कहो कि मेरे अंदर माता आ गई और मेरे को हाथ फेर दिया उन्होंने, तो मैं ये चीज मेरे पचानी मुश्किल है। एक साधक थे, मुझे याद आया एकदम से, और वो उनका कहना था कि छिन्नमस्ता माता जो है वो उसका रक्त पीती हैं। बनारस के हैं ये, और आप जानते भी होंगे, मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक विवरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। दुर्गा कुंड के पास रहते हैं। समझ गया मैं। तो वो क्या काम करते हैं, जो हमारे लिसनर उनको भी बता दें कि बनारस में आपको इस तरह के मिस्टीरियस साधक मिल जाएंगे, बड़े अजब किस्म के। उन्होंने, मतलब मैंने सुना है, उनको कभी मिला नहीं हूँ, मैंने उनके बारे में सुना, एक बार जाते हुए देखा भी है। तो वो क्या काम करेंगे, वो अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा, एक उनके पास एक चाकू है या हड्डी नुकीली है कुछ, उसको भोंकेंगे, उसमें से खून निकालेंगे। अच्छा। और खून निकाल के पहले माता को पिलाएंगे, उसके बाद कपाल पर तिलक करेंगे। अच्छा। और तिलक करने के बाद जो है, मतलब वो 3 जगह कहीं लगाते हैं। तो बोलते हैं एक तो माता ने ग्रहण किया, बाकी शाकिनी और डाकिनी ने ग्रहण कर लिया, यानी अब छिन्नमस्ता माता यहाँ पर हाजिर हो चुकी हैं, उनके ऊपर नहीं आएंगी। और उनका दावा एक ये भी है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, किसी भी मरे हुए इंसान। ठीक है। बस उसके मरने में, मतलब ये समझ लीजिए उसके मरे हुए सिर्फ 5 मिनट होने चाहिए, वो बात कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। वो लोकल्स का ऐसा मानना है, नहीं, लोकल्स का मानना ये है कि वो फेक हैं, उनका मानना है कि वो रियल है। देखो मैं इसे फेक भी नहीं बोलूंगा जी, हो सकता है वो कर सकते हो। अगर वो फेक होते तो वो ये क्यों कहते 5 मिनट, वो ये कहते एक दिन पुराना भी मुर्दा हो, मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ, पर उन्होंने, हो सकता है उनका हुआ हो, 1-2 बार हो गया हो एक्सपीरियंस। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इन्होंने ये बताया। देखिए, तंत्र में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। ठीक है। मैं इस चीज के अंदर बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी साधना बहुत अच्छे लेवल की है, एक अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं आप, तो आप कुछ थोड़ा बहुत ऐसा संभव है कि ये कर सकते हो, आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कि जिंदगी कर दिया तुमने किसी को, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने चिड़ियाओं को देखा है। हाँ, चिड़ियाओं को जिंदा करते हुए मैंने बाबा लोगों को देखा है कि जैसे मर गई चिड़िया किसी वजह से, तो वो उनको जिंदा करते हुए देखा है कि नहीं, वो उन्होंने मेरे सामने बोला, एक बाबा जी ने जी, कि भाई ये इसके शायद बच्चे हैं जो इसकी राह देख रहे हैं, भूखे हैं, जी, तो इसको 5 दिन का जीवन दान दे दो, अपने में से ऊर्जा दे दो इसे कुछ। तो अच्छा, ऐसा करके उन्होंने उस चिड़िया को उड़ाया। ये तो ये हो गया कि अपनी ऊर्जा दे दी। लेकिन हाँ, जब लोग कहते हैं कि माता की जो माता है, मतलब मेरे दोस्त बता रहा था कि उनका कहना है कि जो छिन्नमस्तिका माता है वो जीवन देने वाली भी है, वो मारने वाली भी है। देखिए, जब आपके पास जो सब निर्धारित है, कहते हैं भगवान शिव ने सबका टाइम लिख के भेजा हुआ है जी, ठीक है, जीने का और मरने का। हाँ, तो उससे पहले कौन क्या मारेगा और कौन क्या जिंदा करेगा, बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता, मैं भी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मान पा रहा था। उन्होंने बोला कि 1-2 बार ऐसा हुआ है, फिर लोगों की भीड़ लगने लगी उनके पास। यही चीज है ना, फिर हमें अंधविश्वास की तरफ लेके जाती है, यहीं पर, और फिर यहीं से फिर हमें बदनाम होना शुरू हो जाता तंत्र कि तंत्र ऐसा है। तरह तरह के खोखले हम दावे करते रहे, तो मेरे हिसाब से वो सब चीज ठीक नहीं है। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सके, जितना भी संभव हो, सामर्थ्य हो जितनी हमारी, ठीक है ना। ऐसा करके आप तंत्र से रिलेटेड है कि
अब तंत्र को करने वाले जो लोग हैं, लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि सामने जब हम करेंगे तो दूसरे को फायदा हो जी, ठीक है, दूसरे मरा हुआ है तो उसको जिंदा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपनी साधना है, अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए साधना है सारी। ये देखिए सुनी सुनाई बात है। मेरे दोस्त ने बताया कि एक परिवार वाले उन बाबा के पास गए होंगे, बोला होगा कि हमारे ये ABC जो भी एक इंसान है वो मर गए, 5 मिनट हुए हैं, अच्छा, वो बॉडी ले आए, समथिंग पास में ही रहते होंगे। तो बाबा ने कुछ क्रिया करना शुरू किया। ठीक है। अब ये क्रिया खुले में हो रही थी, बंद में मैं मौजूद नहीं था, मैंने सुना है केवल। अच्छा, वहीं वाराणसी में ये। ठीक है। तो इन बाबा ने क्या काम किया कि 12 जायफल, कुछ लौंग, कुछ अलग अलग जो भी उनकी चीजें होंगी, मुझे नहीं पता, जो भी सामग्री उन्होंने मंगाई होगी, और एक दारू की बोतल, ठीक है, पूरी। अब उन्होंने बोला लाश के ऊपर डाल दो। पहले उन्होंने पूरी मदिरा छिड़क दी पूरी बॉडी के ऊपर, और उसके बाद वो जायफल एक एक पूरे सर से लेके एंड तक रख दिए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपना वही पैर से, अंगूठे से ब्लड निकाला, राइट पैर के अंगूठे से, और ब्लड निकाल के हल्का हल्का उस लाश के ऊपर छिड़क दिया। ठीक है। और 2 परिवार वालों को और खड़ा करा, बोला तुम दोनों भी डालो। अब यहीं पर अंधविश्वास वाली बात आती है। डाल दिया उन लोगों ने। उसके बाद करीबन 10 मिनट के बाद ये बाबा थोड़ा ध्यान में गए, जो भी होगा, एक पैर पे खड़े थे और एकदम से ये बताने लगे कि ये बहुत पेन में है, बहुत रो रहा है, तुम्हारा लड़का तुमको याद करता है। ठीक है। वो कह रहा है कि मैं गलती से मर गया इतनी जल्दी। मतलब बहुत कॉमन चीजें बताई, बहुत कॉमन चीजें। लेकिन घर वालों का मकसद ये था कि मुझे ये बताइए कि इसने सुसाइड करी क्यों। ठीक है भाई, अगर कोई मरा है तो कोई रीजन तो होगा, कोई तो रीजन होगा ना। तो जब तुम ये बता सकते हो कि वो मर के तुमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो तुम ये भी बता सकते हो कि वो किस वजह से मरा है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पूछा, तो ये बाबा मुकर गए। बाबा ने कहा आत्माओं की लिमिटेशन होती है, वो इससे ज्यादा नहीं बता सकते। मैं अभी हम यही बात कर रहे थे ना, अंधविश्वास हो जाता है फिर इस सब चीजों में। अब ऐसी वहां पर एक हमारे टाइम पे एक बाबा जी हुआ करते थे जी। उन्होंने क्या करा था कि अपने दोनों हाथ की पहली उंगली काट कर माता को चढ़ा दी थी। अच्छा, मतलब एक एक उंगली? हाँ, एक उंगली माता को चढ़ा दी, एक भैरव जी को चढ़ा दी। ठीक है। उस दिन से उनके दिमाग में एक फोबिया बैठ गया कि अब मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, और वो लड़ भिड़ जाते थे बुरी तरीके से। अच्छा, कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सही है, चाहे वो सामने वाला उस चीज को मान रहा है या नहीं मान रहा है। मतलब सामने वाला कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना, वो लड़ कहने जी देखो, मैं फिर वो कहते थे, वो बाबा जी कहते थे, कह रहे देखो जी मैंने तो उंगली काट के दी है। अरे तो भगवान माता मेरे को कैसे सच नहीं बोलेंगी, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब जिसके साथ घटित हुई है वो झूठ बोल रहा है और बाबा जी सच बोल रहे हैं। बाबा जी सच बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक कुछ रोग हो जाता है लोगों को, जो अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं। आपको लगता है कि छिन्नमस्ता माता जो हैं, चूंकि ऑलरेडी ये काम की एक देवी हैं और ये काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद इनके कहीं चरणों के दर्शन हो पाएंगे, बिल्कुल ऐसा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फेस की तो बात ही छोड़ दो, तो आपको लगता है कि जिन बाबा की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी आप बात बता रहे हैं, जो हमारे वाले उन्होंने तो छिन्नमस्ता माता की सिद्धि करी, उनका कहने का मतलब ये है, तो आपको लगता है कि वो सिद्धि करी तो है, पर सिद्धि उनको एक ऐसे त्रुटि या फिर एक ऐसे पथ की ओर ले गई जिससे उनका जो दिमाग है वो भ्रष्ट हो चुका है। उनको लगता है कि सिद्धि पर है नहीं। देखो, मैं वही चीज है, ये देखने पे भी मालूम पड़ेगा, उन बाबा जी को देखने से मालूम भी पड़ता ना। लेकिन जैसे बात बता रहे हो ना, तो मेरे को नहीं लगता ये सिर्फ उनको एक क्या कहते हैं गलतफहमी है उनकी, एक जी किसी तरह का है ना, उनकी गलतफहमी है दिमाग की। ये ऐसा नहीं है, मतलब सच्चाई नहीं लग रही है इसमें। मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा। वही मतलब ये एक जो छिन्नमस्तिका माता को लेके बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे साधकों में भी एक वो है ना कि पहली बात तो जब इनका हमारे कानपुर में भी एक मंदिर है, ठीक है, और वहां ना दर्शन नहीं करने जाते लोग ज्यादा। मैंने देखा मंदिर में कुछ लोग आते हैं, बहुत पर्टिकुलर लोग आते हैं दर्शन करने। तो क्या ऐसा भी होता है कि इनके दर्शन नहीं करे जाते हैं या फिर करने से कोई दिक्कत है? घबराते हैं लोग, डरते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी माता को देखने में। और जहाँ 10 महाविद्या का अकेला एक मंदिर होगा या 64 योगिनी का एक मंदिर होगा, वहाँ ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि हमारी ऊर्जा उनकी ऊर्जा मिलती नहीं, मैच नहीं करती है। अगर कोई सिद्ध जगह हुई तो आप ये समझो मैच नहीं होती है, तो फिर हमें कुछ अजीब सा लगता है। उसी चीज वजह से घबराते हैं थोड़े से लोग और नहीं जाते हैं फिर। सो ये था राम अशोक जी का पर्सपेक्टिव छिन्नमस्तिका माता को लेकर। बहुत सारे लोग जो मुझसे आज भी ये पूछते हैं कि मैं कैसे करूं सिद्धि। अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेज भी आए कि मुझे अपनी काम, डिजायर्स, इन सबको बड़ा कंट्रोल करना है, तो मुझे आप किसी चीज की सिद्धि करा दीजिए, मुझे ऐसा कर दीजिए। मतलब मुझे बार बार ड्रीम आते हैं कुछ ऐसा करने के, वैसा करने के। तो मैं उनसे वही कहता हूँ कि भाई तुम अपना त्राटक
छिन्नमस्तिका माता की ओर जाओ मत, क्योंकि वो पहला स्टेप नहीं है। उससे पहले जैसे राम अशोक जी ने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं कि उनको देखा जा सके, ठीक है, मतलब उनके प्रत्यक्षीकरण तो दूर की बात है, तुम उनके आभास को महसूस कर लोगे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा स्वरूप मैंने आपको बता रहा हूँ, तो काम पर विजय प्राप्त करना मुझे लगता नहीं कि इतना आसानी से पॉसिबल है जिस तरह से लोग कहते हैं, बट स्टिल मैं सुन लेता हूँ किसी किसी की और उनको बता देता हूँ कि भाई आप कुछ और ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आई मीन काफी लोग होते हैं वैसे तो जो ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करते हैं, तो आई मीन ऐसे लोग तो हैं जो साधना वगैरह कर रहे हैं जी। और अगर ऐसे लोगों की बात करी जाए तो आमतौर पे लाइक जो एटलीस्ट हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो अघोरी होते हैं, तो वो तो मतलब जहां तक हम लोग समझते हैं वो अपनी काम वासना ऐसी तुच्छ डिजायर से वो तो बहुत परे ऊपर उठ चुके हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो साधना कर सकते हैं, राइट, छिन्नमस्तिका माता की? कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है कि जब साधना होती है तो सबसे पहले स्वप्न आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने सुना हुआ है किसी का एक्सपीरियंस, बट ऐसा होता है। जो जिन लोगों से सुना है वो लोग बहुत बड़े साधक हैं। तो उनका ये मानना है कि पहले स्वप्न आएंगे तुमको। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा, कुछ इंसानों को सपने आते होंगे, ये अब बोलने में थोड़ा अजीब है, लेकिन कई लोगों को ऐसे भी सपने आते हैं कि वो माता की मूर्ति है उसके नीचे सेक्स कर रहे हैं एक तरीके से। मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आए जहां पर माता की मूर्ति है और वो बोल रहे हैं कि मैं मंदिर के अंदर सेक्स कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये बहुत कॉमन बात है आजकल की डेट में, क्योंकि इस तरह से कम 16-17 मैसेज रिसीव हो रहे हैं मेरे पास, और वो यही बोल रहे हैं कि मतलब जब मैं इसका एक बहुत कॉमन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वो लोगों का कहना है कि जब वो लोग आरती वगैरह करते हैं तो उनको मतलब पॉर्न की चीजें दिखती हैं बार बार, उनको वैसा कुछ समझ में आता है, या कुछ वो लेडी फिगर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, मतलब उनका इंटेंशन नहीं है माता के लिए कुछ ऐसा गलत, बट स्टिल उनको लग रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो अब अगेन यहाँ पर एक बात आती है आपके मस्तिष्क की, चेतन और अवचेतन मन जो होता है हमारा। तो अघोरी जो होते हैं, क्योंकि उनके दोनों मन डेवलप हो चुके होते हैं एक तरीके से, दोनों को धीरे धीरे जान रहे होते हैं, तो साधना के दौरान सबसे पहले स्वप्न में ही उनके साथ ये सब होता है कि वो एक जवान इंसान है, और जवान होने के बाद वो जो है कोई लड़की उनके सामने खड़ी और अब उनकी कामिच्छा जागृत हो रही है। मतलब स्वप्न जैसे लूसिड ड्रीमिंग होता है ना, कि तुमको पता है कि तुम कहाँ जी रहे हो, तो उस तरह से अघोरियों को वैसे स्वप्न आने लगते हैं। ये अघोरियों की बात बता रहा हूँ, हम लोग आम इंसान तो बहुत दूर की बात है। आम इंसान तो मतलब उस ऊर्जा को महसूस भी ना कर पाए, तो वो लोग ये महसूस करते हैं कि उनका जो शरीर है वो 40 साल छोटा हो गया है, मतलब जैसे मान लो वो 80 साल के हैं या फिर 70 के हैं, तो वो 30 के हो गए हैं, और उसके बाद उनके सामने एक युवती खड़ी जिसके साथ वो संभोग करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, बट वो चाहते हैं। तो अब बेसिकली जब वो चाहने वाली इच्छा आएगी ना, तो तुम फिजिकली रूप में कुछ ना कुछ अपने हाथ को कहीं पर ले जाओगे, ऑब्वियस है, वहां से तुम्हारी साधना भंग हो जाएगी एक तरीके से। तो तुम्हें अपने, अगर तुम्हें करना भी है तो तुम्हें अपने उस मन को भी संभालना पड़ेगा जो अवचेतन मन है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता एक तरीके से। वो आप कैसे संभाल सकते हो? तो आपके बस में ही नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि यही एक जो साधना का पार्ट है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए छिन्नमस्तिका माता की साधना कोई करता नहीं है। जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस बताया था कि रजरप्पा में जो मैं अपने एक गुरु से मिला जो पंचमुंडी साधना कर रहे थे, जैसे इसमें डिस्कस हुआ, तो पंचमुंडी साधना आम इंसान के देखने वाली नहीं होती है। ऐसा कहते हैं कि उसमें स्वयं भगवान शिव आते हैं गुरु के अंदर, ये बहुत अलग होता है। अर्श एक तरीके का रेकरिंग थीम है कि बार बार जो आता है कि मतलब सेक्सुअलिटी को कई बार इस तरीके से बताया जाता है कि वो एक तरीके का हर्डल है, वो एक तरीके का व्यवधान है जी, कि मतलब किसी भी साधना को आपको करना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सेक्सुअल थॉट से दूर रहना वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या सेक्स को वाकई में इतना गंदा माना गया है एटलीस्ट साधना के वर्ल्ड में? मतलब नहीं, देयर आर मल्टीपल साधना है जिसमें सेक्स को बहुत ज्यादा प्योर माना गया है। उसमें फॉर एग्जाम्पल त्रिपुर भैरवी साधना, ये अब अगेन मैं बहुत लोग जो सुन रहे होंगे वो इससे मानेंगे नहीं, पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा चीजों से, क्योंकि मेरे जो गुरु ने मुझे बताया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने कभी देखा नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट होता, एक और साधना होती है पंचमकार की साधना, वो एक अलग चीज होती है। तो जैसे पंचमुंडी साधना, वैसे पंचमकार एक अलग तरीके का चक्र होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भैरव और भैरवी चाहिए होते हैं, 7 भैरव 7 भैरवी, राइट, मतलब 7 मेल 7 फीमेल, और उनसे एक चक्र बनेगा और बीच में गुरु बैठेगा, तब वो साधना चलेगी।
पूरी और साधना के दौरान चक्र जागृत होगा एक तरीके से, फिर उसके बाद तुम्हारी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी। फिर इस तरह, तो कहने का मतलब ये जो पंचमकार होते हैं, जो अलग अलग तरह की योगनिया साधनाएं होती हैं, इन सब में भैरव और भैरवी का बहुत महत्व है। तो ऐसा तो नहीं हम कह रहे हैं कि सेक्स को बहुत ज्यादा अलग माना गया है। इसमें भी जो मैं आपको पंचमकार बता रहा हूँ, इसमें भी ये लोग एक सर्टेन पोजीशन में बैठते हैं, न्यूड होकर प्रॉपर। जी, एक सर्टेन पोजीशन में बैठते हैं। और क्या ये कहना सही होगा कि सेक्स को प्रॉब्ली इतना नहीं माना गया है, लेकिन प्रॉब्ली मैस्टरबेशन को माना गया है? नहीं, मतलब पोजीशंस को और उस ऊर्जा को माना गया है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी के डायनामिक्स भी उस हिसाब से होने चाहिए ना। जी। तभी वो ऊर्जा उस हिसाब से संचारित होगी तुम्हारे शरीर में। आपको ऐसा लगता है कि सेक्सुअलिटी अपने आप में एक बहुत गहरा टॉपिक है और आपको शायद से कुछ अलग से एक पॉडकास्ट या डिस्कशन करना चाहिए बिल्कुल इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर? होप सो कि बहुत जल्दी कुछ आने वाला है नया। जरूर हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, पर टिल देन स्टे ट्यून टू इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। और खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक की कुछ ऐसा भी होता है छिन्नमस्तिका साधना के दौरान। छिन्नमस्तिका साधना के दौरान कि कुछ लोग जो इन साधनाओं को करते हैं वो अपने घर बार को त्याग देते हैं। अब ये सुनने में बहुत कॉमन लग रहा है, पर ये बहुत अजीब तरीके से त्यागते हैं। जैसे अगर शादी हो गई है तो कभी भी अपनी बीवी को छुएंगे नहीं। जैसे मैंने कर्ण पिशाचिनी में बताया कि तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, एक ही कमरे में, लेकिन अलग बेड पे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तुम छू भी नहीं सकते हो। अगर तुमने अपनी बीवी को छुआ तो भी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, मतलब तुम्हारी काम वासना बहुत। और जब 3-4 चरण क्रॉस हो जाएं इस साधना के, तो ऐसा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा भी सोना पड़ेगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बगल में हो, बट तुम उसको छुओ ना, ऐसा करके। इनकी साधना के दौरान? यस, तुमको छूना भी नहीं हो। तो मतलब गृहस्थ भी इनकी साधना के लिए ट्राई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं इनकी साधना के लिए। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन, जो हमारा जो पार्टनर है, वो इनिशिएट कर रहा है इंटीमेसी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। ये पब्लिकली कभी, मतलब एक आम उसमें छिन्नमस्तिका माता की पूजा आराधना नहीं की जाती, राइट? इनका कोई मंदिर वगैरह है? बिल्कुल है, छिन्नमस्तिका माता का कानपुर में मंदिर है हमारे। वहीं रावण का मंदिर जो है उसके पास में ही मंदिर है छिन्नमस्तिका माता। अच्छा। और बहुत खतरनाक आरती होती है। ऐसा आरती नहीं होती है वहाँ पे? बहुत ज्यादा आरती होती है और बहुत प्यारी आरती होती है। तो मेरा ये मानना है, छिन्नमस्तिका माता का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ सेक्स से ही रिलेटेड है। वो तुम्हारी जो इच्छाएं होती हैं उनको लिमिटेड करती हैं। जी कि मतलब एक होता है ना कि भाई हमारी अनंत इच्छाएं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक वैसा प्रारूप है कि अगर इनकी साधना को कोई कर रहा है तो वो इंसान बहुत सटल हो जाता है कि भाई हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। मतलब जो ऊपर वाले ने दिया हम उसी साधनाओं में खुश हैं। हम एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते कि भाई इससे हवस खत्म हो जाती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो एक सिनेरियो है, खत्म तो नहीं होगा ये कभी भी, राहुल। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कम हो जाता है। I mean, आप कहते रहे आप कामुकता रहेगी, हवस खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, एक्सेस की जो आप उस चीज को समझने का आपका वो रह जाएगा, आप सेंस रह जाएगा, आप उस चीज को महसूस करोगे। पर ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में आप जानवर बन जाओ। ये ये किसी भी इच्छा की बात हो रही है। इनके अपने खुद के सर कटने की क्या स्टोरी होती है? मतलब खुद का सर कटना, उन्होंने बोला कि ये तो एक बहुत कॉमन सी स्टोरी है कि उनके जो गणिकाएं थी उनको भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना रक्त तुम्हें पिलाती हूँ क्योंकि अभी मैं कहीं जा नहीं सकती कुछ लेने के लिए। ये बहुत कॉमन सी स्टोरी। तो वो अपना ही सर काट देती हैं और बोलती हैं इससे पी लो। फिर वो गणिकाएं देखती हैं कि माता कुछ नहीं खा रही हैं, तो कहती हैं आप भी पियो अपना रक्त। तो फिर उसके बाद वो सुषुम्ना नाड़ी से जो तीसरा रक्त निकलता है वो पीती हैं। तो इस तरह से ये एक भ्रांतियां बहुत सारी हैं इसमें। अलग अलग साधना का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है इन चीजों को लेके। साधनाओं में तुम्हें कई सारे ऐसे भी साधक मैंने देखे हैं जो खुद का रक्त पीते हैं, कई सारे इनकी साधना के दौरान। इनकी साधना के तो, पर ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे अघोर पंथ के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनकी साधना तामसिक क्रियाओं में आएगी कि सात्विक क्रियाओं में? ऑब्वियस है, आप खून पी रहे हो तो पंचामृत तो पी नहीं रहे हो। नहीं, मतलब अगर जैसे जब आप एक सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने वाली बात करते हैं तो आई थिंक तो एक सात्विक तरीका है जीने का। ये सात्विक है, पर अगेन तरीका तामसिक है। जो आप तरीका देख रहे हो अपनी चीजों को रोकने का, अपने वीर को स्खलित होने से, आपको न्यूड बैठना पड़ेगा। यू नेवर नो कहां से क्या कुछ हो रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, तुम्हारी पूरी बॉडी को छू। आपने कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जहां पर एक इंसान होता है, नग्न बैठा होता है और उसके चारों ओर से हाथ उसके मुंह को घेर रहे होते हैं एक तरीके से। कुछ ऐसा ही होता है जब कोई छिन्नमस्तिका का साधक, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है सबका मानने का, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ। तो उन साधक को ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं।